नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अभी का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जीवन के लिए रोटी, कपड़ा और मकान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आज जो टॉपिक है वो आपको पूरा देखना चाहिए। दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सवाल यही है 2025 में किराए पर रहें या अपना घर खरीद लें। सब कोई सोचता है। यह सिर्फ एक छत का नहीं बल्कि एक जीवन शैली, निवेश और आज़ादी के फैसले का सवाल है। 2025 का भारत अभूतपूर्व आवास सामर्थ्य संकट का सामना कर रहा है, जहां औसत भारतीय परिवार अपनी मासिक आय का लगभग 61% हिस्सा गृह ऋण यानी ईएमआई के खर्च में दे रहे हैं, जिसने घर खरीदने के फैसले को और भी जटिल बना दिया है। अगर आप सोच रहे हैं कि ईएमआई भरना बेहतर है या किराए देना, तो आइए इस पर एक गहराई से नज़र डालते हैं। हम सिर्फ ईंट और सीमेंट के नहीं बल्कि वित्तीय आज़ादी और संपत्ति निर्माण की बात कर रहे हैं। इस वीडियो में आप क्या जानेंगे? ईएमआई की कुल लागत बनाम किराए की बचत और स्मार्ट निवेश से मिलने वाला रिटर्न क्या होगा, आप इस वीडियो में जानेंगे। दूसरा टॉपिक इसमें जानेंगे घर खरीदने से होने वाली दीर्घकालिक संपत्ति वृद्धि और उससे जोखिम क्या क्या होने वाला है। तीसरा पॉइंट जानेंगे स्मार्ट इन्वेस्टिंग की रणनीति क्या है, किराए पर रहते हुए बचत को 12 से 15% के रिटर्न पर लगाकर क्या करोड़पति बना जा सकता है। और चौथा चीज जानेंगे होम लोन पर ओवरड्राफ्ट यानी ओडी और कैश क्रेडिट सीसी सुविधा का उपयोग करके व्यवसाय को कैसे बढ़ाया जा सकते हैं, यानी एक पन दो काज। आपकी अभिव्यक्ति और पेशेवर प्राथमिकताओं के आधार पर सही फैसला क्या है, आइए जानते हैं। अगर आप इस तरह की गहरी वित्तीय जानकारी और निवेश रणनीतियां नियमित रूप से जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो छूटे ना और आप हमेशा अपडेट रहें और नया चीज़ सीखते रहें। सबसे पहली बात करते हैं अपना घर खरीदने के फायदे हैं। अपना घर सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं बल्कि इमोशन, सामाजिक प्रतिष्ठा और दीर्घकालिक सुरक्षा का प्रतीक है। ईएमआई भले ज़्यादा लगे पर वह आपके भविष्य की संपत्ति बनी रही होती है, जबकि किराया सिर्फ खर्च है। यह एक अनिवार्य बचत योजना है जो आपको वित्तीय अनुशासन सिखाती है। यदि आपने सही लोकेशन और डेवलपिंग एरिया जैसे लखनऊ, इंदौर, पटना के टियर 2 और टियर 3 शहरों में निवेश किया है, जहां प्रॉपर्टी की कीमतें सालाना 10% से 15% के दर से बढ़ रही है, तो अगले 10 साल में उसकी वैल्यू 2 गुनी, 3 गुनी या 5 गुनी हो सकती है। इसके अलावा होम लोन के मूलधन और ब्याज पर मिलने वाली आयकर छूट इसे एक आकर्षक विकल्प बनाती है। घर खरीदने का एक और स्मार्ट निवेश पहलू है इसे व्यवसाय विस्तार के लिए इस्तेमाल करना। कई बैंक होम लोन पर ओवरड्राफ्ट यानी ओडी, कैश क्रेडिट यानी सीसी सुविधा प्रदान करते हैं, जहां आप अपने होम लोन खाते से जुड़े चालू या बचत खाते में अतिरिक्त पैसे जमा करके अपने कुल ब्याज भरने को कम कर सकते हैं और उसे जरूरत पड़ने पर यह पैसा स्वीकृत लोन का 25% तुरंत निकाल सकते हैं। यह सुविधा आपके व्यवसाय के लिए कम लागत में कार्यशील पूंजी या आकस्मिक निधि के रूप में कार्य करती है, जिससे आपकी आवासीय संपत्ति रहने के साथ साथ आपके बिजनेस में भी मदद करती है। हालांकि सच्चाई यह है कि 1 करोड़ रुपए का घर ईएमआई पर खरीदने पर आप ब्याज और अन्य शुल्क जैसे कस्टम ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन के रूप में कुल लागत को आसानी से दुगना कर सकते हैं, यानी 1 करोड़ के घर के लिए 2 करोड़ से अधिक चुकाने पड़ सकते हैं। इसके साथ ही मेंटेनेंस चार्ज, सोसाइटी फीस, प्रॉपर्टी टैक्स और बीमा जैसी अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी आती हैं, जो आपकी मासिक और लागत को बढ़ा देती है। और आर्थिक मंदी आने पर संपत्ति की तरलता यानी लिक्विडिटी कम हो जाती है। दूसरी ओर किराए पर रहने के फायदे की बात करें तो यह आपको फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी यानी वित्तीय लचीलापन प्रदान करता है। आप कैरियर का बिजनेस के हिसाब से 3 से 5 साल शहर या अवसर बदल सकते हैं और जगह भी बदल सकते हैं। आपके ऊपर कोई लोन का दबाव नहीं होता। आपको डाउन पेमेंट, प्रॉपर्टी टैक्स या भारी भरकम मेंटेनेंस चार्ज के झंझटों में नहीं पड़ना पड़ता। मान लीजिए 60 लाख के लोन पर आप 50,000 की ईएमआई भर रहे हैं, जबकि वहीं फ्लैट आप किराए पर 25,000 रुपया में ले सकते हैं। 25,000 रुपये की बचत आपके लिए स्मार्ट इन्वेस्टिंग का सुनहरा मौका खोलती है। इस बची हुई रकम को यदि आप किसी एसआईपी या म्यूचुअल फंड में 12 से 15% के वार्षिक रिटर्न पर लगाते हैं तो लंबी अवधि में आप अपनी संपत्ति के मूल्य वृद्धि की दर से कई गुना अधिक संपत्ति बना सकते हैं, जिससे आप किराए पर रहकर भी करोड़पति बन सकते हैं। हालांकि किराए पर रहने का सबसे बड़ा नकारात्मक पहलू यह है कि किराया हर साल 7 से 9% के उच्च मुद्रास्फीति दर से बढ़ता है और यह पैसा आपका कभी वापस नहीं आता, जिससे आपको शून्य संपत्ति निर्माण होता है और मकान मालिक के कारण अनिश्चित
प्राथमिकता भी बनी रहती है। निष्कर्ष यह है कि घर खरीदने वाला सपना सुकून और दीर्घकालिक सुरक्षा देता है, और यह होम जैसे कि ओडी और सीसी सुविधा के माध्यम से आपके व्यवसाय में भी मदद कर सकता है अगर इसको स्मार्टली इन्वेस्ट करते हैं तो। खासकर जब तब आपकी नौकरी या व्यवसाय की स्थिर हो और आपको एक जगह बसना हो। लेकिन अगर आप कैरियर के एक्सप्लोरेशन फेज में हैं और फाइनेंशियल ग्रोथ को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं और बची हुई राशि को 12 से 15% के रिटर्न वाले निवेश में लगाने का वित्तीय अनुशासन रखते हैं, तो किराए पर रहना ही अधिक समझदारी भरा है और आज़ादी देने वाला है। फैसला आपके हाथ में है, इसलिए सवाल यह नहीं कि कौन सा विकल्प बेहतर है, बल्कि यह है कि आपकी वर्तमान प्राथमिकता क्या है, सुकून या आज़ादी। क्योंकि ज़िंदगी दोनों एक साथ कम ही देती है, या तो सुकून मिलेगा या आज़ादी, ये आप पर डिपेंड करता है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिए। आपको और किस तरह का वीडियो चाहिए, क्या जानना चाहिए, ज़रूर कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।